चल, तो आज अपन पढ़ेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो हेडिंग डाल लेते हैं हैशटैग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होता है आप लोग को पता है? बताओ। क्या होता है? चल देखो, सबसे पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हिस्ट्री ये है कि सबसे पहले 1815 में ना 1815 में बर्जीलियस, है ना, बर्जीलियस नामक एक वैज्ञानिक आए। उन्होंने क्या दिया? अपना एक थ्योरी दिया। कौन सा थ्योरी? वाइटलिज्म थ्योरी, है ना, वाइटलिज्म थ्योरी। वाइटलिज्म थ्योरी में उन्होंने क्या कहा कि जो भी लिविंग थिंग या लिविंग ऑर्गेनिज्म, मतलब जो जिंदा व्यक्ति है या जिंदा पेड़ पौधे हैं, वहां से जो हमको यौगिक मिलता है, कंपाउंड मिलता है, उसमें क्या होता है? ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। और उस ऑर्गेनिक कंपाउंड का जब हम अध्ययन करते हैं, उस कार्बनिक यौगिक का हम क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं। उसी को क्या बोला जाता है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, है ना। ये 1815 में बोला। तो बर्जीलियस ने ऐसा क्यों कहा? उस टाइम पे क्या होता था, मनुष्य का जो यूरिन था उससे क्या किया जाता था? यूरिया निकाला जाता था। ठीक है, यूरिया निकाला जाता था। और क्या किया जाता था? कपड़ा या अपने बालों को डाई किया जाता था। अपन जो कपड़ा पहनते हैं ना, उसको क्या किया जाता था? कलर करते थे। यूरिन से यूरिया निकालते थे और डाई करते थे कपड़ों को। ठीक है, तो इसको देखकर बर्जीलियस ने ये बोला कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है या ऑर्गेनिक यौगिक है, वो कहां से आएगा? जो जिंदा व्यक्ति है या पेड़ पौधे है वहां से। क्लियर? हाँ। फिर उसके बाद क्या हुआ? कुछ साल बाद बीतते गया, फिर 1828 की बात आई। इस टाइम पे क्या हुआ? वोहलर करके एक वैज्ञानिक थे, ना, वोहलर करके एक वैज्ञानिक थे, जो कि कौन थे? बर्जीलियस के स्टूडेंट थे। कौन था? बर्जीलियस का स्टूडेंट। उन्होंने क्या किया? मतलब लैब में एक तत्व लिया, मतलब एक यौगिक लिया, NH4CNO। इसको क्या बोलते हैं? अमोनियम साइनेट, है ना। इसको क्या किया उन्होंने? लैब में गर्म किया। लैब में गर्म किया तो क्या हुआ? ये यूरिया बन गया। यूरिया का सूत्र क्या होता है? NH2C डबल बॉन्ड O NH2, यूरिया। ठीक है, ये क्या था? लैब में मिलने वाला तत्व था। तो उस टाइम पे इसको बोलते थे इनऑर्गेनिक कंपाउंड, अकार्बनिक पदार्थ। इन ऑर्गेनिक कंपाउंड, अकार्बनिक पदार्थ से उन्होंने गर्म करके क्या बना लिया? कार्बनिक पदार्थ, ऑर्गेनिक कंपाउंड या कार्बनिक यौगिक बना लिया। ठीक है, अब बताओ कंपाउंड या यौगिक से आप क्या समझते हो? कंपाउंड या यौगिक से आप लोग क्या समझते हो? बताओ। जब क्या होता है, आवर्त सारणी में दो या दो से अधिक तत्वों को मिलाया जाता है और जो पदार्थ बनता है ना, दो या दो से अधिक तत्व मिलके जो हमारा पदार्थ बनाते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं? यौगिक या कंपाउंड। ठीक है, हाँ। तो भाई अब देखो, वोहलर क्या किए? इनके वाइटलिज्म थ्योरी को फेल कर दिए। क्या किया उन्होंने? गर्म करके यूरिया बना लिया लैब में। ठीक है, तो अब इस टाइम पे इसका क्या हो गया? परिभाषा चेंज हो गया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। फिर धीरे 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 रिसर्च हुआ हुआ फिर अब जो परिभाषा निकल के आई वो क्या कहती है कि कंपाउंड विच कंटेन कार्बन एंड हाइड्रोजन एंड अदर एटम, are called organic compound
एंड इसका जो हम अध्ययन करेंगे वो हमारा क्या होगा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसका मतलब क्या हुआ, जो यौगिक है वो क्या करेगा, कार्बन और हाइड्रोजन को कंटेन करके रखेगा, है ना, और उसके साथ कोई और भी एटम होगा, जैसे हो सकता है ऑक्सीजन हो सकता है, नाइट्रोजन हो सकता है, देखो है ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, तो ऐसे कंपाउंड को हम क्या बोलेंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड। और इन ऑर्गेनिक कंपाउंड का जब हम अध्ययन करेंगे, है ना, उसके प्रॉपर्टीज को देखेंगे, उसकी रासायनिक गुण को देखेंगे, भौतिक गुण को देखेंगे, तो उसको हम क्या बोलेंगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। क्लियर? तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कभी भी कोई पूछे तो उसमें क्या होगा, आपका कार्बन और हाइड्रोजन तो मस्ट होगा, मतलब होगा ही होगा, ठीक है, और अदर एटम होगा जिसका हम क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे, तो हमारा वो क्या हो जाएगा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो जाएगा। क्लियर इतना? ठीक। इसके बाद तो हो गया इतना। अभी हम इसकी परिभाषा देखिए, इसमें क्या बोल रहा है कि कार्बन और हाइड्रोजन जरूरी है। तो अब हम जान लेते हैं कार्बन और हाइड्रोजन क्या क्या है, ठीक है। हाँ, कार्बन इसका परमाणु क्रमांक, मतलब आवर्त सारणी में इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, 6 होता है, ठीक है। हाइड्रोजन इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, हाँ, इसका कितना होता है, 1 होता है। फिर एटॉमिक मास, मतलब इसका कुछ द्रव्यमान होगा, तो द्रव्यमान कितना होता है, 12, डबल, और इसका कितना होता है, इसका 1 ही होता है, ठीक है। हाँ, इसके बाद देखो कार्बन, कार्बन के आखिरी कक्षा में मतलब इसकी संयोजकता कितनी होती है, 4 होती है, ठीक है। संयोजकता या वैलेंसी बोला जाता है ना, ये कितनी होगी, 4, ठीक है। और हाइड्रोजन का कितना होता है, उसके आखिरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 1 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन। क्लियर? ठीक। अब देखते हैं बॉन्ड कैपेसिटी, कैपेसिटी, ठीक है। तो देखो, जितना उसके आखिरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन होते हैं उतना वो क्या करता है, बॉन्ड बनाता है। तो कार्बन कितना बॉन्ड बनाएगा, 4 बॉन्ड, और हाइड्रोजन कितना बॉन्ड बनाएगा, 1 बॉन्ड। क्लियर? ठीक। अब देखो, केमिस्ट्री में जो भी 4 बॉन्ड बनाता है ना, जो भी तत्व 4 बॉन्ड बनाता है उसको बोलते हैं टेट्रावैलेंट, टेट्रावैलेंट, ठीक है। देखो, जो भी पहला 1 बॉन्ड बनाएगा उसको बोलेंगे मोनोवैलेंट, ठीक है, मोनोवैलेंट। 1 बॉन्ड बनाता है उसको मोनोवैलेंट, 2 बॉन्ड बनाता है उसको डाइवैलेंट, है ना, जो 3 बनाएगा उसको ट्राइवैलेंट, और जो 4 बॉन्ड बनाएगा उसको टेट्रावैलेंट। क्लियर? तो हाइड्रोजन हमारा क्या हो गया, मोनोवैलेंट, है ना, और जो कार्बन है वो हमारा क्या हो गया, टेट्रावैलेंट। क्लियर? हाँ। फिर अगला देखो, कार्बन की प्रॉपर्टी देखना, इसको बोलते हैं अपरूपता, ठीक है, अपरूपता या फिर अलॉय, अपरूपता या फिर अलॉय क्या बोलते हैं इसको, बोलते हैं यार, अलॉय सिटी नहीं, अलॉय कुछ बोला जाता है, याद नहीं आ रहा मेरे को। अपरूपता को अलॉय करके कुछ बोलते हैं, ठीक है। तो अपरूपता, अपरूपता क्या है, देखो अपरूपता मतलब होता है कार्बन का अलग सा रूप, है ना, कार्बन का अलग सा रूप, मतलब देखो कार्बन जिसमें जिसमें होगा, मतलब देखो 2 कंपाउंड है, हम लोग लेते हैं 2 हीरा, ठीक है, हीरा ले लेते हैं और क्या ले लेते हैं, कोयला, ठीक है। अपरूपता, इसका मतलब क्या होता है, देखो हीरा में भी कार्बन होता है और कोयला में भी कार्बन होता है, लेकिन इसका दिखने में ये एक जैसे रहते हैं क्या, नहीं, अलग अलग होते हैं। तो अपरूपता का मतलब होता है जिसका भौतिक गुण, मतलब दिखने में वो क्या होंगे, अलग अलग होंगे, लेकिन उनका रासायनिक गुण क्या होगा, सेम होगा, मतलब इसमें भी कार्बन होगा और इसमें भी कार्बन होगा। क्लियर? तो इसको बोला जाता है अपरूपता। तो कार्बन का अपरूपता क्या हो जाता है, हीरा, कोयला, ठीक है,
और क्या लकड़ी में भी पाया जाता है। ठीक, तो कार्बन का अपरूपता क्या हो जाएगा, हीरा और कोयला। क्लियर, इतना कार्बन और हाइड्रोजन समझ आ गया है ना। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। कार्बन की एक बढ़िया प्रॉपर्टी होती है पूरे आवर्त सारणी में, वो होती है कैटिनेशन। पढ़ाया था कैटिनेशन, श्रृंखलन, है ना। कैटिनेशन मतलब पूरे पूरे आपके आवर्त सारणी में कार्बन ऐसा तत्व है जो अनगिनत कैटिनेशन या श्रृंखला बना सकता है। जैसे ये कार्बन है, ये कार्बन से जुड़ेगा, ये कार्बन से जुड़ेगा, ये कार्बन से जुड़ेगा, ये कार्बन से जुड़ेगा, ये कार्बन से जुड़ेगा। ठीक है, अब जो कार्बन है वो क्या बनाता है, 4 बॉन्ड बनाता है। तो यहाँ एक बना है, 2 3 4, वैसे 4 4 सब बना लेंगे। ठीक है, इसको आप अपने घर तक भी ले जा सकते हो, कंटिन्यू। ठीक है, तो इसको बोला जाता है कैटिनेशन या श्रृंखलन। क्लियर, ठीक। इसके बाद कैटिनेशन भी हो गया। अब केमिस्ट्री में आप लोग को याद रखना कि जब भी बॉन्ड के बारे में पूछेगा, है ना, बॉन्ड के बारे में पूछेगा तो क्या होगा, बॉन्ड एक तो सिंगल बॉन्ड होता है, एक तो डबल बॉन्ड होता है और एक तो ट्रिपल बॉन्ड होता है। ठीक है, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, ये सिर्फ 3 ही तरीके के बॉन्ड होंगे, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। बट अभी मैं क्या बोला आपको कि कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है। ठीक है, तो 4 बॉन्ड बनाता है, इसका कहने का मतलब ये नहीं है भाई 1 2 3 4, ऐसा नहीं होगा, है ना। कैसे होगा, कार्बन या तो सिंगल सिंगल 1 1 1 ऐसे बॉन्ड बनाएगा, या फिर डबल बॉन्ड बनाएगा, या फिर ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, लेकिन ये 4 बॉन्ड अपना पूरा कंप्लीट करेगा। ठीक, आया समझ, ये क्लियर। ठीक, तो क्या होगा, 4 बॉन्ड बनाएगा, लेकिन वो सिंगल सिंगल बना सकता है, या डबल बना सकता है, या ट्रिपल बना सकता है। ठीक है, हाँ, तो यहां पर ये हो गया। अब याद रखना, जो सिंगल बॉन्ड होता है उसमें क्या होता है, एक सिग्मा बॉन्ड होता है। ठीक है, फिर जो डबल बॉन्ड होता है उसमें क्या होता है, एक सिग्मा और एक पाई बॉन्ड होता है। ठीक है, सिंगल बॉन्ड होता है उसमें क्या होता है, एक सिग्मा बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड होता है उसमें क्या, एक सिग्मा एक पाई, और ट्रिपल बॉन्ड में क्या होगा, 2 पाई। क्लियर, हाँ। और याद रखना कि जो सिग्मा बॉन्ड होता है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है, उसको तोड़ना थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन जो डबल बॉन्ड में एक क्या होगा, सिग्मा बॉन्ड है, एक पाई बॉन्ड, तो जो पाई बॉन्ड होता है उसको आसानी से हम तोड़ सकते हैं। ठीक है, फिर से याद रखना कि सिंगल बॉन्ड रहेगा तो एक सिग्मा बॉन्ड, डबल बॉन्ड रहेगा तो एक सिग्मा एक पाई, ट्रिपल बॉन्ड रहेगा तो एक सिग्मा 2 पाई। क्लियर, ठीक। अब देखो बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। ठीक है, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर क्या होता है, ये ऐसे 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 दिया हुआ है। ठीक है, इसमें क्या होगा, जहां जहां पर आपका पॉइंटर होगा, पॉइंटर मतलब ये वाला, यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर और यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या होगा, कार्बन उपस्थित होगा, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन और 5 कार्बन। ठीक है, हाँ, कार्बन के साथ यहाँ पर हाइड्रोजन भी उपस्थित है। ठीक है, कैसे है अभी आगे देखेंगे। चलो, इसके बाद देखो हाइड्रोजन फिलिंग। चलो, अभी आईयूपीएसी में क्या होगा, आपको हाइड्रोजन भरने बोलेगा। ठीक है, चलो देखो यहाँ पर कार्बन क्या है, सभी के साथ सभी में सिंगल बॉन्ड है, तो क्या होगा, यहाँ पर हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन भरोगे तो 1 2 3 4।
ठीक है, तो यहाँ इसको हम क्या लिख सकते हैं, CH4। क्लियर, ठीक। अब देखो ये वाला जो कार्बन है ना, ये क्या हुआ है, अभी इस कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बनाया है, अब 2 बॉन्ड बनाया है तो इसकी 4 बॉन्ड बनाता है, तो कितने की कमी हो गई, 2 की। तो ये क्या करेगा, 2 हाइड्रोजन के साथ बना लेगा, एक H। ठीक है, वैसे ये इसके साथ 2 बनाया है, 2 बॉन्ड बनाया है, तो अब इसके साथ एक हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, इसके साथ एक हाइड्रोजन जुड़ जाएगा। ठीक है, हाँ, तो ये इसको कैसे लिख सकते हैं हम लोग, CH2 डबल बॉन्ड CH2। क्लियर, ठीक। वैसे ही देखो फिर ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन कितना बॉन्ड बनाया है, 3 बॉन्ड। यहां पर उसको कितने का जरूरत है, 1 का, तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन से जुड़ जाएगा और एक हाइड्रोजन से जुड़ जाएगा। इसको हम क्या लिख सकते हैं, CH ट्रिपल बॉन्ड CH। क्लियर इतना, ठीक। अब यहां आ जाओ, ये वाला कार्बन देखो इसके साथ बनाया है, 1 बॉन्ड बनाया है, तो इसमें कितना हाइड्रोजन होगा, 3 हाइड्रोजन। ठीक है, वैसे ही ये वाला कार्बन देखो 4 बनाता है, 4 बॉन्ड बनाता है, 1 बनाया है, 2 बनाया है, तो कितना मतलब कमी हो गया, 2 का, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2। हाँ, फिर यहाँ पर देखो क्या होगा, CH2, फिर CH2, फिर CH3। क्लियर, ठीक। चलो अब देखते हैं IUPAC। एलियन आ रहा है क्या, आवाज कर रहे हैं, अच्छा। चलो अब देखते हैं IUPAC, है ना, IUPAC से क्वेश्चन मस्ट है, आ सकता है, पिछले साल नहीं आया है तो इस बार आएगा ही आएगा। ठीक है, चलो हैशटैग IUPAC। चलो, तो भाई आप लोग को पता है बच्चा होता है तो उसका नामकरण करते हैं। ठीक है, कैसे करते हैं नामकरण, पंडित बुलाते हैं, पंडित बुलाने के बाद उसका कोई भी अक्षर से नाम होता है, A से B से। ठीक है, B से होता है तो भालू रख देते हैं, K से रहता है तो कालू रख देते हैं। ठीक है, तो वैसे क्या हो जाएगा, IUPAC में क्या होगा, आप लोगों को कार्बन कार्बन का बहुत सारा क्या होगा, कंपाउंड मिलेगा, यौगिक मिलेगा, कार्बन और हाइड्रोजन का। ठीक है, तो उसका नामकरण करने के लिए केमिस्ट्री में IUPAC का गठन किया 1919 में। 1919 में, फिर ये धीरे धीरे संशोधित होकर 1957 में एकदम प्योरिटी से बना। ठीक है, 1957 में। अब IUPAC का जरूरत इसलिए पड़ा क्योंकि 10 मिलियन कंपाउंड है ना, मतलब 10 मिलियन यौगिक है, किसमें, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो भाई 10 मिलियन है तो सभी का किसी ना किसी का कुछ नाम होना चाहिए, तो वो क्या हुआ हमारा, IUPAC के थ्रू हम उसका नामकरण करते हैं। ठीक है, हाँ। चलो अब IUPAC का फुल फॉर्म क्या होता है, ये पूछ सकता है आपको पेपर में। IUPAC का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। लिख लेते हैं, चलो IUPAC का फुल फॉर्म, ठीक है, याद रखना, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक है, हाँ। अब देखो IUPAC का नामकरण तो हो गया भाई, मतलब क्या होता है फुल फॉर्म पता चल गया। ठीक है, इसके बाद अब देखो बच्चा होता है तो बच्चे को हम क्या करते हैं, देख के नामकरण करते हैं, लड़की का अलग लड़के का अलग। तो वैसे ही क्या होता है, मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या होता है, 2 तरीके के कंपाउंड होते हैं, एक होता है ओपन चेन वाला, खुली श्रृंखला वाला, और दूसरा होता है क्लोज चेन। ठीक है, बंद श्रृंखला वाला। तो आपके कोर्स में ओपन चेन है, लेकिन मैं क्लोज चेन को भी थोड़ा सा बताऊंगा, तो मेन अभी आपके कोर्स में जो है ओपन चेन है। ठीक है,
ओपन चेन से क्वेश्चन आपको सीजी व्यापम में, पीएटी में, पीईटी में जनरली इसमें पूछा जाता है। क्लोज चेन से किस में पूछा जाता है? आईआईटी, है ना। और क्या हो जाएगा आपका? नीट, ठीक है, पीजीटी, ऐसे बहुत सारे पेपर हैं उसमें पूछा जाता है, ठीक है, मिक्सचर पूछा जाता है, बट आपके कोर्स में ये है, ठीक है, तो ये पढ़ेंगे। अब देखो ओपन चेन में भी क्या होता है, दो तरीके का होता है। एक होता है नॉर्मल चेन वाला और दूसरा होता है शाखा युक्त, ब्रांच युक्त, है ना। मतलब नॉर्मल वाला कैसे होगा? सीधा 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 ऐसा वाला होगा, है ना। लेकिन जो ब्रांच वाला होगा वो कैसा होगा? इसमें ब्रांच निकल जाएगा, ऐसा इधर ऐसा कुछ ब्रांच निकलेगा, ठीक है। तो इसका नामकरण पढ़ेंगे अभी, क्लियर, ठीक। अभी मैं आपको बताया कि बच्चा होगा तो क्या होगा, उसका हम स्ट्रक्चर देख के नामकरण करेंगे, लड़की है या लड़का है जैसा भी हो, तो वैसे क्या होगा, हम आईयूपीएसी में स्ट्रक्चर देखकर नामकरण करते हैं, क्लियर, ठीक। अब देखो यहां से जो है मेन पार्ट आपका चालू होता है, इतना समझ आया? ठीक। अब देखो बता, ठीक, आपको फॉर्मूला याद होगा। आईयूपीएसी लिखने के लिए आपको फॉर्मूला का जरूरत पड़ता है और वो फॉर्मूला है अल्क प्लस बॉन्ड नेम प्लस फंक्शनल ग्रुप, ठीक है, अल्क प्लस बॉन्ड नेम प्लस फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। तो अभी कुछ समय के लिए हम फंक्शनल ग्रुप को भूल जाते हैं, अभी हम क्या पढ़ेंगे? अल्क प्लस बॉन्ड नेम, क्लियर, ठीक। अब अल्क, अल्क मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ कार्बन चेन, नंबर ऑफ कार्बन चेन, ठीक है, प्लस यहां पर क्या होगा? बॉन्ड नेम है, तो बॉन्ड अभी बताया मैं कि कितने प्रकार का बॉन्ड होता है केमिस्ट्री में? 3 प्रकार का होता है, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है, ठीक। अब देखो जो नंबर ऑफ कार्बन चेन है या अल्क है, उसको क्या होता है, उसको कैसे लिखते हैं? यहां पर लिख लेते हैं, चलो, अल्क, ठीक है, क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ कार्बन एटम या चैन लिख लेते हैं, चलो, ठीक, हाँ। क्या होगा जब एक कार्बन होगा तो उसको क्या लिखेंगे हम? मेथ, ठीक है। 2 कार्बन होगा तो एथ, 3 कार्बन होगा तो प्रो, 4 कार्बन होगा तो ब्यूट, बट नहीं है भाई, है ना, BUT, ब्यूट, ब्यूटीफुल वाला ब्यूट। C5 मतलब पेन, C6 मतलब हेक्स, C7 मतलब हैप, C8 मतलब ऑक्ट, C9 मतलब नोन, ठीक है, C10 मतलब डेक, फिर C11 बराबर क्या हो जाएगा? अनडेक, ठीक है। C12 बराबर क्या हो जाएगा? डो डेक, C13 बराबर ट्राई डेक, क्लियर, अल्क समझ आ गया। चलो मेरे साथ एक बार रिवाइज करो, क्या होगा? 1 कार्बन रहेगा तो मेथ, 2 कार्बन है तो एथ, 3 कार्बन है तो प्रो, 4 कार्बन है तो ब्यूट, 5 कार्बन है तो पेन, 6 होगा तो हेक्स, बोलते जाओ, हैप, ऑक, नोन, डेक, अनडेक, डोडेक और ट्राइडेक, ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। अब देखो बॉन्ड नेम होगा तो जब केमिस्ट्री में 3 तरीके का बॉन्ड होता है, क्या होता है? सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड में कौन सा बॉन्ड होता है? सिग्मा बॉन्ड, है ना। और डबल बॉन्ड में क्या होगा? एक सिग्मा एक पाई। ट्रिपल बॉन्ड में हाँ, एक सिग्मा 2 पाई। तो अब देखो जब भी सिंगल बॉन्ड आपको दिखेगा तो आप लोग यहाँ पर क्या लिखोगे? ANE, ठीक है। डबल बॉन्ड को क्या लिखते हैं? ENE। ट्रिपल बॉन्ड को क्या लिखते हैं? YNE, ठीक है।
हाँ, तो ये हो गया भाई। तो अब देखो स्ट्रक्चर के बेस पे हम लोग नामकरण करते हैं। तो एक जैसे एग्जांपल लेते हैं, कार्बन क्या होगा, ये हाइड्रोजन के साथ जुड़ा हुआ है, एक कार्बन जो है डबल बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ है, एक कार्बन ट्रिपल बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ है। चलो यहाँ हाइड्रोजन को हम फिल कर देते हैं। यहाँ कितना हाइड्रोजन आएगा, एक और एक, ठीक है। हैशटैग चलो। तो अब देखो बहुत आसान है, क्या करना है हमको, अल्क प्लस बॉन्ड नेम। अल्क मतलब नंबर ऑफ कार्बन चेन। देखो इसमें कितना कार्बन है, एक कार्बन, एक कार्बन को क्या लिखते हैं, मेथ, तो लिख दो मेथ। फिर उसके बाद देखो बॉन्ड नेम है, तो सिंगल बॉन्ड दिख रहा है सभी में, हमको कार्बन कार्बन के बीच देखना है, और अगर कार्बन एक्स्ट्रा नहीं है तो हमको क्या देखना पड़ेगा, फिर हाइड्रोजन देखना पड़ेगा। यहाँ पे और कार्बन तो है नहीं, तो हाइड्रोजन देखोगे, तो किसके साथ बनाया है, हाइड्रोजन के साथ, सबके साथ सिंगल बॉन्ड है, तो क्या लिखेंगे, ANE, तो क्या हो जाएगा ये मेथेन, ठीक है। फिर वैसे ही क्या हो जाएगा, कार्बन, एक कार्बन दो कार्बन, दो कार्बन को क्या लिखते हैं, एथ, ठीक है। फिर डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड को क्या लिखेंगे, इन, तो क्या हो जाएगा, ENE, एथीन हो जाएगा, ठीक है। फिर ट्रिपल बॉन्ड है, दो कार्बन है, दो कार्बन को क्या लिखते हैं, एथ, फिर ट्रिपल बॉन्ड को क्या लिखते हैं, आइन, YNE, तो ये हो गया इथाइन, क्लियर, ठीक। अब देखो भाई ये तो हमारा कंपाउंड हो गया। अब कंपाउंड को पहचानना है कि ये एलियन है, कि ये मनुष्य है, कि ये जानवर है ना। तो उसको पहचानने के लिए क्या करते हैं, जब भी क्या होगा इस कंपाउंड को, ये कैसा कंपाउंड है ये हमको जानना है, तो कैसे जानेंगे, देखो उसमें क्या होगा, सिंगल बॉन्ड। अगर धरती पर जादू आ जाएगा, एलियन आ जाएगा, तो उसका क्या करेंगे, टेस्ट करेंगे, उसको देख के ही समझ आ जाएगा कि वो एलियन है ना। अब कोई उसको बंदर जानवर तो नहीं बोलेगा, है ना, देखियो नहीं जादू, हाँ अभी के दिन में ज्यादा आता है, वो गर्मी है ना, इसी वजह से धूप मांगता है ना वो। चलो, तो इसमें क्या होगा, सब में सिंगल बॉन्ड है, ठीक है, सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड। अब ये किसी यहाँ पर कार्बन है क्या, नहीं है, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं, अभी फिक्स नहीं है किसके किसके बीच है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं अल्क। भाई यहाँ कार्बन कार्बन के बीच ही तो बनेगा, तो क्या करेंगे, यहाँ पर ले लेते हैं अल्क, ले लेते हैं, ठीक है। अब बॉन्ड नेम है, तो सिंगल बॉन्ड को क्या लिखते हैं, ANE, ये क्या हो जाएगा, ANE, मतलब ये क्या होगा, एल्केन हो जाएगा। जहां भी आपको सिंगल बॉन्ड दिखेगा वो क्या होगा, एल्केन होगा, क्लियर। जहां भी आपको सिंगल बॉन्ड दिखेगा वहां क्या होगा, एल्केन होगा, ठीक। वैसे ही इसको देखो, यहाँ पर क्या होगा, डबल बॉन्ड अगर रहा कोई भी कंपाउंड या यौगिक में डबल बॉन्ड रहेगा तो क्या होगा, अल्क होगा, है ना, अल्क होगा। और डबल बॉन्ड को क्या लिखते हैं, ENE, ये क्या हो जाएगा, अल्कीन, है ना, ये क्या होगा, अल्कीन, क्लियर, ठीक। फिर वैसे ही क्या हो जाएगा, यहां पर अगर ट्रिपल बॉन्ड रहेगा, तो ट्रिपल बॉन्ड रहेगा तो उसको क्या लिखेंगे, अल्क, है ना, प्लस ट्रिपल बॉन्ड को क्या लिखते हैं, YNE, तो ये क्या हो जाएगा, अल्काइन, क्या होगा, अल्काइन, क्लियर। तो समझ आया, अल्केन, अल्कीन और अल्काइन, क्लियर है इतना, ठीक। चलो अब हमको पहचानना है कि अल्केन, अल्कीन और अल्काइन होता क्या है और क्या चीज है, तो कैसे पहचानेंगे, भाई जादू को देख के तो पहचान गए थे एलियन को, है ना। अब इसको देखते हैं, कार्बन और कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है, हाइड्रोजन फिल करो, क्या होगा, CH3। अब देखो यहाँ पर एक कार्बन है, कितने की कमी है, 3 की, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, CH3, क्लियर इतना, ठीक। अब देखो कार्बन कार्बन के बीच कितना बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, और यहाँ पर कितना कार्बन है, 2 कार्बन। तो आपको याद रखना, जब भी हमको क्या करना है, एल्क एन को पता करना है, तो हमको फॉर्मूला याद होना चाहिए, CnH2n+2, ठीक है। क्या होगा अल्केन का फॉर्मूला, CnH2n+2, ये एक बार PAT में पूछा हुआ है और बहुत बार दूसरे एग्जाम में पूछा हुआ है, ठीक है। अल्केन का सामान्य सूत्र होता है, क्या होता है,
CnH2n+2। ठीक, चलो वेरीफाई करते हैं ये एल्केन है कि नहीं है। तो देखो एक और एक दो कार्बन, तो कार्बन की संख्या कितनी है? 2, तो n बराबर क्या हो गया हमारे पास? 2। यहाँ पर जितने कार्बन होंगे उतना n होगा। ठीक, तो यहाँ पर 2 रखो, C2H, 2 गुणित 2 धन 2, तो कितना हो जाएगा? C2H, 2 दूनी 4 और 2 6, C2H6। देखो यहाँ पर कितना कार्बन है? एक और एक दो कार्बन, और कितना हाइड्रोजन है? 3 हाइड्रोजन है, और इधर 3, 3 और 3 6, तो 2 कार्बन और 6 हाइड्रोजन है। तो हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पर हमको पता चल गया कि ये जो एलियन है ये क्या है? एल्केन है। क्लियर? ठीक, वैसे ही क्या हो जाएगा? एल्केन का फॉर्मूला समझ आया, CnH2n+2। वैसे ही क्या होगा? अब देखो C डबल बॉन्ड C होगा, यदि क्या होगा? C डबल बॉन्ड C। अब देखो हाइड्रोजन फील करो, कितना होगा? 2 बॉन्ड बनाया इसके साथ, कितने की कमी? 2 की, तो यहाँ पर CH2। इसकी कितनी कमी होगी? 2 की कमी, यहाँ पर भी CH2। क्लियर? ठीक, अब देखो यहाँ डबल बॉन्ड है तो ये क्या हो जाएगा? एल्कीन होगा। हाँ, अब देखो एल्कीन हो गया। अब एल्कीन का फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n। ठीक है, CnH2n। अब देखो कार्बन की संख्या कितनी है? एक और एक दो, तो n बराबर 2, तो क्या हो जाएगा? C2H, 2 गुणित 2, तो C2H4। क्लियर है? हाँ, देखो कार्बन 2 है और हाइड्रोजन कितना है? 4 है, तो आ गया। तो ये हमारा कौन सा एलियन है? एल्कीन। क्लियर? समझ आया? ठीक, वैसे ही क्या हो जाएगा? ट्रिपल बॉन्ड होगा, तो है ना। चलो ट्रिपल बॉन्ड हो गया तो हाइड्रोजन फिल करो, क्या होगा? एक हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन। ठीक है, ऐसे ही होगा। हाँ, तो अब देखो ट्रिपल बॉन्ड होता है तो क्या होता है? एल्काइन। एल्काइन का फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n+2। ठीक है, 2 कार्बन है तो n बराबर 2, तो C2H, 2 गुणित 2 ऋण 2, क्या हो जाएगा? C2H4-2, क्या हो जाएगा? C2H2 है, 2 कार्बन और 2 हाइड्रोजन, तो ये हमारा कौन सा हो जाएगा? एल्काइन हो जाएगा। एल्काइन। क्लियर? एल्कीन नहीं, एल्काइन। क्लियर इतना? ठीक, चलो अब हम चालू करते हैं नामकरण। चलो अब नामकरण देखते हैं। नॉर्मल वाला पहले करेंगे, फिर शाखा युक्त करेंगे, है ना। चलो अब देखो, अगर आपको सिंगल सिंगल बॉन्ड दिया हुआ है ऐसा, है ना, या फिर ऐसा, चलो ये हो गया पहला, तो क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन भरो, कितना हो जाएगा? यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है तो 3 हाइड्रोजन की कमी, 2 बॉन्ड है तो 2 की कमी, 2 है तो 2 की कमी, 2 की कमी, और इधर 3 की कमी। ठीक है, अब इसका नामकरण करना है तो हमको फॉर्मूला याद होना चाहिए, क्या होता है? अल्क प्लस बॉन्ड नेम। तो अल्क देखो कितना कार्बन है? 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है, तो 5 कार्बन को क्या लिखते हैं? देखो यहाँ पर पेन, है ना, तो क्या हो जाएगा? ये पेन। ठीक है, अब सब में क्या है? सिंगल बॉन्ड है, तो सिंगल बॉन्ड को क्या लिखते हैं? एन, तो ये क्या हो जाएगा? पेंट एन, पेंटेन हो जाएगा। क्लियर? चलो वैसे एक और करके देखते हैं। 1 2 3 4 5, चलो ऐसे रहेगा, क्या हो जाएगा? CH3 CH2 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 CH3, कितना कार्बन है? 1 2 3 4 5 6 7, 7 कार्बन को क्या लिखते हैं?
हेप्ट, तो लिखो हेप्ट। फिर बॉन्ड नेम क्या है हमारे पास, सभी सिंगल बॉन्ड है, तो सिंगल बॉन्ड को क्या लिखेंगे, ANE, हेप्टेन हो जाएगा। क्लियर, ठीक, दोनों समझ आया। चलो एक आप बना के दिखाओ। क्या होगा इसका नाम बताओ। हाँ, पेंटेन है ना। चलो इसका भी नाम क्या हो जाएगा, पेंटेन। क्लियर, ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। ये तो हो गया सिंगल बॉन्ड की बात। अब यदि कार्बन कार्बन में क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा। कैसे डबल बॉन्ड आएगा, देखते हैं। ऐसा कुछ है, यहाँ पर डबल बॉन्ड है, ठीक है। हाइड्रोजन को फील करो, यहाँ पर कितना है, 3 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, यहाँ 1 हाइड्रोजन, 1 हाइड्रोजन, 1 2 3 है, एक की कमी तो 1 हाइड्रोजन, तो यहाँ पर कितना हो गया, 3 हाइड्रोजन। अब इसका नामकरण कैसे करेंगे, हाँ, जहां से क्या होगा, डबल बॉन्ड पास पड़ेगा, ठीक है। जहां से क्या होगा, डबल बॉन्ड पास पड़ेगा, वहां से पहले नंबरिंग करो। कैसे करोगे, चलो देखो यहाँ से 1 2 3 4 5, ठीक है। अब आप लोग के दिमाग में ये भी आ रहा होगा कि हम लोग यहाँ से भी नंबरिंग कर सकते हैं, तो यहाँ से नंबरिंग करो 1 2 3 4 5, ठीक है। अब हमको यहाँ पर ये देखना है कि यहाँ पर क्या है, डबल बॉन्ड है ना। तो कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है, तो इस डबल बॉन्ड को जहां से कम नंबर मिले, जहां से कम नंबर मिले उसको हमको प्राथमिकता देना है। जैसे कि देखो यहाँ से ऊपर से 1 2 दूसरे नंबर पर आ रहा है, इधर से कितने नंबर पर आ रहा है, 3 नंबर पर, तो दूसरा नंबर वाला क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, और ये नीचे वाला नंबर रॉन्ग हो जाएगा। क्लियर, ठीक, तो इसका नामकरण करते हैं। क्या होता है भाई, अल्क, अल्क कितना है, 5, 5 को क्या लिखते हैं, पेंट लिखते हैं, ठीक है। तो चलो इसको पेंट कर दो, PNT, है ना। अब देखो कितने नंबर पर है, 2 नंबर पर है डबल बॉन्ड, तो यहां पर लिख दो 2, ठीक है। फिर यहां पर क्या है, डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड को क्या लिखते हैं, ENE, ENE, तो क्या हो जाएगा ये, पेंट टू इन। क्लियर है, समझ आया, ठीक। नंबरिंग याद रखना, जहां से डबल बॉन्ड पास पड़े वहां से नंबरिंग किया जाता है। क्लियर, ठीक। अब देखो यदि ऐसा हो तो, ऐसा कुछ दे दे, है ना। चल अब फिर से वही है, नंबरिंग करना है, तो देखो ऊपर से नंबरिंग कर दो। क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, तो देखो ऊपर से कितने नंबर पर आ रहा है, 3 नंबर पर, नीचे से 4, तो ऊपर वाला ज्यादा सही होगा कम वाला, तो ये वाला सही और ये वाला गलत। तो देखो इसका नामकरण अल्क, अल्क कितना है, 7, 7 को क्या लिखते हैं, हैब, ठीक है। डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड 3 नंबर पर है, तो क्या हो जाएगा 3, फिर क्या हो जाएगा ENE, तो क्या होगा, हेप्ट 3 इन। क्लियर इतना, ठीक। चलो अब आगे बढ़ते हैं। ये तो हो गया सिंगल बॉन्ड की बात। अब यदि इसमें ट्रिपल बॉन्ड हो जाए तो क्या करेंगे भाई, अब देखो यहाँ पर हाइड्रोजन नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, 1 2 3 4, 4 बॉन्ड कंप्लीट हो गया। वैसे इसमें देखो 1 2 3 4, 4 बॉन्ड कंप्लीट हो गया, बस इसके पास जुड़ेगा CH3। क्लियर, ठीक। अब देखो फिर से नंबरिंग करना है, तो यहाँ से देखो ऊपर से 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, कहाँ से नंबरिंग पास पड़ रहा है, ऊपर से, दूसरे नंबर पर है, तो लिखो क्या हो जाएगा, कितना कार्बन है, 5, 5 मतलब पेंट। फिर
दूसरे नंबर पर ट्रिपल बॉन्ड है तो 2YNE, तो पेंट 2I। क्लियर है, समझ आया? ठीक, ये तो हो गया सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। कोई डाउट है क्या इतना में? नहीं। अब आगे बढ़ते हैं। यदि अब आपको इस तरीके से क्वेश्चन दे, यहां पर डबल बॉन्ड, यहां पर डबल बॉन्ड, ठीक है, CH3, एक हाइड्रोजन, दो, एक और दो, ठीक है, ऐसा दे दे। अब क्या हो गया, थोड़ा ट्विस्ट हो गया, डबल बॉन्ड 2 बार आ गया, तो फिर वही काम करना है। सबसे पहला काम है नंबरिंग करना, ठीक है, नंबरिंग करो 1 2 3 4 5 6, नीचे से करो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब देखो ऊपर से कितने कितने नंबर पर डबल बॉन्ड है, 2 नंबर पर, 5 नंबर पर, ठीक है। नीचे से कितने नंबर पर है, 1 नंबर पर और 4 नंबर पर, 1,4। तो आपको अगर यहाँ पे देखना है कि ये वाला और ये वाला, ये दोनों नंबर में कौन सा छोटा है, एक छोटा है, तो ये जीत जाएगा, ये हार जाएगा भाई, है ना, यहीं पर देखना है, ठीक है। पहला नंबर को देखना है, अगर ये सेम आ रहा है, डिफरेंट आ रहा है, तब आगे बढ़ना है, ठीक है। यहाँ पर एक छोटा है आपका, तो छोटा जीत जाएगा, तो हमारा कौन सा वाला होगा, नीचे वाला नंबर सही होगा, ठीक है, नीचे वाला नंबर सही, ऊपर वाला गलत। क्लियर? ठीक। अब देखो अल्क, कितना अल्क है हमारे पास, नंबर ऑफ कार्बन चेन कितना है, 6 कार्बन को क्या लिखते हैं, हेक्स। अब देखो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना, कौन कौन से नंबर पर डबल बॉन्ड है, 1 और 4, तो यहाँ पर लिखते हैं 1,4। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा चीज चेंज होता है, क्या चेंज होगा, डबल बॉन्ड यहाँ पर 2 बार है तो क्या लिखेंगे, डाई। अगर कोई भी चीज है डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड 2 बार आता है तो लिखते हैं डाई, 3 बार आता है तो ट्राई, 4 बार आता है तो टेट्रा, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पर अभी फिलहाल कितने बार है, 1 डबल बॉन्ड और 2 डबल बॉन्ड, तो इसको क्या लिखेंगे, डाई, ठीक। अब देखो डबल बॉन्ड को क्या लिखते हैं, ENE, तो क्या हो जाएगा, ENE। क्लियर इतना? ठीक। देखो अभी भी नाम सही नहीं है, यहाँ पर क्या होगा, जब भी आपका डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड 1 से अधिक आएगा तो अल्क में ए जुड़ जाता है और वो क्या हो जाता है, अल्का, ठीक है। क्या हो जाएगा ये, हेक्सा 1,4 डाई इन। क्लियर? अल्का हो जाएगा, ठीक है। चल, इतना समझ आया? अब यदि यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा तो क्या करेंगे भाई, चलो एक इसमें दे रहा हूं, बना के बताना मेरे को, ठीक है, मिटा देते हैं। चलो इसको बना के दिखाओ, देख के ही बना सकते हो आप लोग तो। कितना होगा, ठीक है। ठीक है, चलो देखो यहाँ पर क्या होगा, डबल बॉन्ड को देखना है, नंबरिंग करना है। सबसे पहले नंबरिंग करो 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। ये हो गया। अब देखो नीचे से कितने नंबर पर आ रहा है, 3 नंबर पर और 5 नंबर पर, और ऊपर से तो 2 आ रहा है, तो ऊपर वाला सही हो जाएगा, नीचे वाला गलत, कम वाले को लेना है हमको, ठीक है। तो अब देखो अल्क कितना है हमारे पास, नंबर ऑफ कार्बन चेन 7, 7 को क्या लिखते हैं, हैव, ठीक है। अब देखो कितने नंबर पर है, 2,4, तो क्या हो जाएगा 2,4। अब देखो 2 बार है तो डाई, और डबल बॉन्ड है तो ENE।
अब देखो 2 बार है, 1 से ज्यादा है तो यहाँ क्या हो जाएगा, अल्का मतलब हेप्टा। क्लियर? ठीक। अब ऐसे यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगर ट्रिपल बॉन्ड होगा, क्या होगा, ट्रिपल बॉन्ड हो जाएगा। कैसे होगा भाई ट्रिपल बॉन्ड? ठीक है, ये ऐसा कुछ दिया है तो क्या लिखेंगे, पहले नंबरिंग करेंगे। नंबरिंग में देखो यहाँ से तो बहुत दूर दिख रहा है, 1 2 3 तीसरे नंबर पर है, 4 5 पांचवें नंबर पर है। यहाँ से सीधा दिख रहा है पहले नंबर पर है, तो नंबरिंग यहाँ से होगा 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 6 कार्बन है तो क्या लिखेंगे, हेक्स। ठीक है, उसके बाद देखो 1 2 3 तीसरे नंबर पर, पहले नंबर पर और तीसरे नंबर पर है, तो 1,3 डाई आइन, है ना, ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन। और 1 से 2 बार हो गया मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, हेक्सा। हेक्सा 1,3 डाई इन आइन। क्लियर? ठीक, तो इतना ही है, समझ आया? ठीक, थोड़ा दिन वेट कर लो, अगले क्लास में आप लोग इसका भी नामकरण सीख जाओगे। ठीक है, थोड़ा दिन में आप इसका भी नामकरण सीख जाओगे। ठीक है, या फिर आपको मैं कुछ भी दे दूं, ये इसका भी नामकरण आप आराम से कर सकते हो, है ना। चलो ठीक है, आज की क्लास इतना करते हैं। थैंक यू सो मच।